गुड मॉर्निंग बच्चों, बिना देर करे क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। जल्दी से ध्यान से पढ़ें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 क्या था? श्यामलाल संजय दो पार्टनर थे और उनकी बैलेंस शीट ये थी, दी हुई है ना, 2:3 के रेशियो में पार्टनर थे और दिस इज द बैलेंस शीट आर गिवन बिलो, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, समथिंग समथिंग जो भी दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। On 1 अप्रैल 2018 they admit Shankar into the partnership for the 1/3 share in a future profit on the following terms। उन्होंने शंकर को पार्टनर बनाया फॉलोइंग टर्म्स के बेस पर। क्या क्या कंडीशन थी? शंकर 30,000 लेकर आएगा कैपिटल के, 20,000 लाएगा अपने हिस्से की गुडविल के, है ना। अच्छा, रिमेनिंग बिजनेस कोई बात नहीं, यही रहता है हमेशा। स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस कर दिए, बिल्डिंग एप्रिशिएट करी, प्रोविजन डाउटफुल डेप क्रिएट करे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बैड डेप जो भी कुछ है ये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, यानी ये सब क्या है? ये सब है रिवैल्यूएशन की बातें। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सो द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट? इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ चलते हैं इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्या करें? स्टॉक और फर्नीचर के रिड्यूस कर दो 10% से। स्टॉक है 1800 रुपये का, फर्नीचर 4400 का। जब भी लाइबिलिटी एसेट वाली साइड रिड्यूस होती है तो इधर रिकॉर्ड होती है। ये लो, स्टॉक फर्नीचर 18 कितना था? 18,000, है ना। तो 1800 और 440। आगे कहते हैं बिल्डिंग को बढ़ा दें 15,000 से, 15,000 एप्रिशिएट बाई 15,000। तो ठीक है, ये लोग 15,000 से बढ़ानी है बिल्डिंग। और क्या कहते हैं? और कहते हैं प्रोविजन क्रिएट करने हैं 5%। अच्छा, 5% प्रोविजन किस पर होते हैं? डेटर्स पर। तो 5500 के पर 5% कितने हुए? 275। प्रोविजंस यानी डेटर डिक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275, दैट्स इट। हाँ, आगे अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम कितनी है? 2400। अच्छा, तो ये तो एक्रूड इनकम है। क्या होती है ये? एसेट होती है। तो नई एसेट आ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं थी, अब आ गई वो बैलेंस शीट में। क्या करें? अब इसको रिकॉर्ड कर लो बेटा। एसेट इंक्रीज हुई है, एक्रूड इनकम 2400, ठीक है। इसके बाद इसी लाइन में देखो, ए डेटर हुज ड्यू, यानी अभी तक जो बातें थी वो अलग लाइन थी, अब ए डेटर से दूसरी बात है। ए डेटर हुज ड्यू 4800 वर रिटर्न ऑफ बैड डेप, यानी हम 4800 रुपये को पहले बैड डेप लिख चुके थे, ठीक है। कितना पैसा मिल, उसमें से 50% पैसा हमें मिल गया, बैड डेप रिकवर हो गए, फायदा हो गया। इधर रिकॉर्ड करना है, कितने मिल गए? बैड डेप्ट रिकवर कितने के हो गए? 4800 के 50%, 2400। काम खत्म। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? ये लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी को किधर लिखेंगे? इधर। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, ठीक है। मिलाओ बैलेंस जल्दी से इसका। 15,000, 2400, 2400 माइनस 1800 और माइनस 440 माइनस 4800, कितना हो गया? 12,700। 12,485, कुछ गड़बड़। अच्छा, 275 और रह गया, 12,485, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन गेन आया। बारह 485। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है।
समझो इसे पहले जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, पहले से रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझो। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कवर किया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड करना है हमें इसका बैलेंस, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बेटा, 34,050 दोनों के। ठीक है बात, 34050। ठीक है, और क्या लाया नया पार्टनर, नया पार्टनर लाया अपनी कैपिटल 30,000। ठीक है, और क्या लाया बेटा, वो 20,000 गुडविल के लाया है। बेटा गुडविल का डेबिट क्रेडिट वाला एग्जाम्पल करके दिखाओ जरा, एडजस्टमेंट पर एंट्री का इफेक्ट क्या आता है, करो जल्दी से सब। जल्दी करो गुडविल को। मैं वर्किंग नोट बनाओ बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा इसको, इसका वर्किंग नोट बनाओ कितना आता। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8,000 इसका आएगा और 12,000 इसका आएगा। करो जल्दी से इसको। ठीक है, हमने जो जो लिखना था, फिर इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू 2 और 3 की रेशो में, 2/5 4990 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4994 डिवाइड 2 इंटू 3 7491। चलो ये तो हमने इनकी ट्रीटमेंट कर दी है। अब क्या करें, क्या ऐसा बैलेंस शीट में कुछ है जो यहाँ आना है, यानी लाइबिलिटी साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होते हैं जो इधर आने होते हैं, रिजर्व पड़े हों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, नहीं है कुछ भी। एसेट साइड में क्या होता है, गुडविल पड़ी होती है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में, या P&L सस्पेंस अकाउंट होता है, वो इधर आना होता है, नहीं है, छोड़ दो बस। तो क्या बचा, अब बचा कुछ नहीं, बैलेंस करना है अब इसका, फाइनलाइज हो जाएगा ये 3405 प्लस 8,000 प्लस 4994 यानी 47044। देखो इतनी आती है, हाँ इतनी आती है 47044। इसकी कितनी आती है 34050, 12,000 7491 53 541, इसकी 30,000 आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। बैलेंस शीट बनाओ इसकी, आपको बनानी है बैलेंस शीट इसकी, यहीं छोड़ रहा हूँ मैं। 2 काम दिए हैं, एक तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का वर्किंग नोट बनाना है, ये आएगा आंसर। ठीक है, और इसकी बैलेंस शीट होमवर्क में करनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो बच्चों, मैंने फॉर्मेट बना दिया है क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, आप पढ़ो क्वेश्चन। ABC 3 पार्टनर थे, देयर प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, और एसेट लाइबिलिटीज दोनों साइड है। डी को एडमिट करा, किस लिए, फॉर एन इक्वल शेयर। इक्वल कितना होता है, इक्वल शेयर है ना, एंड इज टू पे 50,000 एज कैपिटल। आगे पढ़ते हैं चलो। आउट ऑफ द क्रेडिटर ए सम ऑफ रुपीज 10,000 इज ड्यू टू डी। वो कह रहे कि एक क्रेडिटर ऐसे थे जो डी पर ही ड्यू थे, हाँ डी को ही पार्टनर बनाया है, वो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये आर टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक्सपेंस डेबिट टू P&L अकाउंट आर इंक्लूडिंग 2,000 पेड फॉर द बी पर्सनल अकाउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 4,000 विच आर प्रीवियसली डिस्काउंटेड। समझ में नहीं आया क्या हो गया है ना, चलो मैं समझाता हूँ। हमको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं और रिवोल्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है।
पढ़कर करते हैं एक एक साथ। एक काम करो, इस काम को पहले कर लो, अभी पहले इनके बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो, है ना। करते हैं इसको भी भाई, ये काम तो जब भी करना है। 60 हज़ार 40 हज़ार। नया पार्टनर जो लेकर आया वो कैश लेकर आया, कितने रुपए लेकर आया बताओ जरा ना, बता रहा। डी को देने हैं 50 हज़ार एज ए कैपिटल। अच्छा चलो बस इतना ही करना अभी, है ना। अब पढ़ते हैं इसकी कंडीशन। आउट ऑफ द क्रेडिटर 10 हज़ार इज ड्यू टू डी। वो कह रहे हैं एक क्रेडिटर ऐसे हैं जो खुद डी पर ही पैसे आ रहे थे। समझ में आती है बात। ये लो फर्म, ये थी ए बी एंड सी की फर्म, इन तीनों की थी ये फर्म। अब इन्होंने एक डी था, इसको पार्टनर बनाया, और डी पहले कौन था इसका, क्रेडिटर, पैसे मांगता ये नहीं। ये क्या करता, ये फर्म से पैसे लेता या नहीं, कितने रुपए, 10 हज़ार का क्रेडिटर था। अब इन्होंने इसे बना लिया पार्टनर। तो अब क्या हुआ, ये 10 हज़ार भूल जाए नहीं, ये कह रहा है कि जितनी तुम मुझसे कैपिटल मांगोगे उसमें 10 हज़ार रुपये काट लेना, क्योंकि पहले ही मेरे तुम पे आ रहे हैं भाई, इस डी के आ रहे हैं, जब भी तो क्रेडिटर है इसका। यानी डी के पहले ही फर्म पर 10 हज़ार रुपये ऑलरेडी आ रहे थे। तो अब वो कितने रुपए देगा, 50 हज़ार उसको देने थे, अब 50 नहीं देगा, वो 10 हज़ार कम देगा। यानी क्या करा, नया पार्टनर जो लेकर आया वो 40 हज़ार तो ये लाया, और 10 हज़ार रुपये के क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो गए उसके कैपिटल अकाउंट में। ये लो हो गए पूरे 50 हज़ार इसके। समझ में आती है बात। क्या इसको रिवैल्यूएट करा हमने, नहीं, ये 10 हज़ार के थे और 10 के ही रहे, हमने तो इसके अकाउंट में एडजस्ट कर दिए, ठीक है, कर दिए। क्लियर। आगे देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये आर टू बी कैरी फॉरवर्ड। क्या होते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ये एक एडवांस एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करा जाएगा, यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बना दिया। वो करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखाओ 1200 रुपये का, वही तो होता है सस्पेंस अकाउंट, जो नेक्स्ट फॉरवर्ड के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब एसेट साइड में आता है, एसेट आ गई 1200 रुपये की, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1200 रुपये, या लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, वो कह रहे हैं, एक और बात समझो, ये लो 5 हज़ार के इन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए, लेकिन वो उनका कहना ये है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में 5 हज़ार में से 1200 रुपये तो इस साल के थे ही नहीं। इसका मतलब हमने 1200 रुपये गलत दिखाए एक्सपेंस, वो एक्सपेंस कब के थे, नेक्स्ट ईयर के थे। तो अब हम इनको क्या दिखाएं, नेक्स्ट ईयर के ही दिखाओ, यानी एसेट साइड में उनको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में दिखाइए। एसेट इंक्रीज हो गई, लिख दो सीधा उधर, समझ में आती है बात। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 3, इस सम 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंस। अब देखो 2000 एक ऐसे एक्सपेंस थे, वो किसके थे, वो फर्म के थे ही नहीं। फर्म ने कोई एक्सपेंस पेड कर दिया, वो एक्सपेंस था किसका, बी का था। तो क्या करा जाए, अब तो फर्म का फायदा हो गया भाई, हमारी पॉकेट से 2000 रुपये खर्च हो जाए, बाद में पता लगे कि वो 2000 हमारे थे ही नहीं खर्च, वो एक्सपेंस हमारा था ही नहीं, वो तो कोई और का था, अब वो हमें पैसे देगा, तो हमारा फायदा हो गया नहीं बाद में। तुमने खूब खर्च करे टूरिस्ट पर या कहीं भी, पूरे दिन अपने ऊपर एक्सपेंस किया, और बाद में पता लगे कि वो एक्सपेंस तुम्हें कोई और रिफंड करेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक्सपेंस वो बियर करे, उसका अपना एक्सपेंस बन गया। ऐसे ही फर्म की कंडीशन में वो एक्सपेंस किसका निकला, बी का, तो इसका एक्सपेंस कम हो गया ना, इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये कौन सा था, बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि वो किसका था, बी का एक्सपेंस था,
2000 रुपये का। और किसके अकाउंट से काट लें हम? बी के अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो, हमने बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका खर्चा है ना, ये बियर करेगा तो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या बनी? बी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मई। नो एंट्री हैज बीन पास्ड। समझो बात को, एक बिल था, सारी एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ये लो फर्म, फर्म ने किस पर लिखा बिल? किसी पार्टी पर, है ना, डेटर पर। तो फर्म के पास आ गया बीआर। फर्म ने ये बीआर क्या करा? बैंक को दे दिया। बैंक ने क्या कर दिया? डिस्काउंटेड कर दिया ना, 11th में पढ़ा था बिल डिस्काउंटेड कॉन्सेप्ट। अब ये बैंक ने डिस्काउंट करके इसको पैसे तुरंत दे दिए, लेकिन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बैंक जाएगा डेटर के पास, लाओ भाई बीआर लेकर, लाओ भाई पेमेंट। डेटर ने क्या करा? मना कर दिया, यानी डिसऑनर्ड हो गया ये। अब बैंक किसके पास जाएगा वापस? फर्म के पास, ला भाई पैसे हमारे, तेरे डेटर ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो फर्म के लिए क्या हुआ यहाँ पर? फर्म के लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। नहीं, किस बात की? अब उसे बैंक को पैसे देने हैं। अच्छा, कितने रुपए? 4000 रुपये। 4000 बैंक की तो मांगेगा फर्म से जाकर, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इसने मना कर दिया, क्योंकि इसने इसको टाइम से पहले ही पैसे दे दिए थे। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? प्रीवियसली डिस्काउंटिंग, यानी मैच्योरिटी डेट से पहले हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था वो। तो यानी लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो इधर लिखनी है टू बैंक के नाम से। बैंक की तो लेगा 4000, हाँ समझ में आती है। अच्छा, लेकिन जैसे ही बैंक मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए, मेरे मतलब फर्म के पास, मैंने तुरंत डेटर को फ़ोन घुमाया, ला भाई 4000 दे। इतनी हिम्मत कैसे हुई मना करने की इसको? अब हम डेटर से मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्योंकि डेटर ने हमारे बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो पैसा उसे हमने देना था हमने बैंक की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने बैंक को देने के लिए मना कर दिया। अब हम सीधा पकड़ेंगे जाकर ऐसे, ला भाई पैसे ला हमारे 4000। तो एसेट भी तो आ गई, डेटर भी तो आ गया, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इधर। क्लियर है? यानी 4000 की एसेट, 4000 की लायबिलिटीज। फर्क क्या हुआ भाई? 4000 हमने इधर लिखे और 4000 हमने इधर लिख दिए। तो क्या डिफरेंस हुआ इस बात का? हाँ हुआ, पढ़ो। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करने हैं। किस पर होते हैं प्रोविजन? डेटर पर। डेटर कितने लिखे हुए हैं बैलेंस शीट में? 30,000। 30,000 पर क्रिएट करें? नहीं, 30,000 तो पहले थे हमारे डेटर, 4,000 तो हम इनसे भी मांगेंगे अब। तो कितने हो गए टोटल? हो गए डेटर 34,000। अब इन पर 5,000 हम मांगेंगे। लाओ भाई 5% प्रोविजन। कितना हो गया? 1700 रुपये के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है? हाँ। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन, तो एक्सपेंस ही है। कौन पेड कर रहा है? ए। जब भी कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस तो लिखेंगे, लेकिन वो पेड कर दिए ए ने। ए इज कैपिटल अकाउंट, तो एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस को तो हम इधर ही लिखेंगे, लेकिन ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना है? 2100। ठीक है। देखो, जब बी ने कोई क्रेडिटर लिया, डेटर लिया, यानी एसेट ले ली कोई, जब बी ने कोई एसेट ली, कौन सी वाली? कौन सी वाली थी ये? एक्सपेंस। क्रेडिटर फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट है ना, यानी कौन सा था ये? 2000 कौन सी थी बेटा एडजस्टमेंट? कहाँ होंगे, भूल गए क्या हम? हाँ, एक्सपेंस डेबिट इन द P&L अकाउंट पेड फॉर बी पर्सनल अकाउंट। हाँ,
यानी फर्म ने कोई बी का एक्सपेंस पेड कर दिया तो हमने उसके अकाउंट से काट लिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ा कर दिखा दिया। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है, किसी तरह की एक्सपेंस पेड कर देता है, तो हम एक्सपेंस तो दिखाते हैं लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर कोई एसेट ले जाता तो एसेट इधर लिखते, अगर ज़्यादा में ले जाता है ना, आएगी का एंट्री, चलो जो करते हैं। तो अब इसका बैलेंस निकाल लो बेटा जल्दी से। 1200, 2000, 4000 माइनस 4000, 1700, 2100, 600 रुपये का लॉस आता है। हाँ, ये लॉस आ गया बच्चों 600 का। और इस लॉस का क्या करें? इस लॉस को इनकी रेशो में बांट दो। ओल्ड पार्टनर की क्या थी रेशो? 3:1, है ना? ये लो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 300, 200, 100। बस क्या रह गया? और गुडविल का ट्रीटमेंट रह गया, क्योंकि वो 20,000 गुडविल के भी लाया है। वर्किंग नोट बनाना है आपको गुडविल का, ये भी मैं आपको वर्क देता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, नहीं गुडविल कहाँ दे रखी है भाई? गुडविल नहीं दे रखी, मैंने गलत लिख दिया। गुडविल नहीं है बेटा, क्वेश्चन में गुडविल नहीं है ना? कर लो इसका बैलेंस। तो हमें क्या करना है, गुडविल की तो एंट्री है ही नहीं, बैलेंस करो इनके। 60,000, 2100 माइनस 300, तो बैलेंस 6180। 60,000 माइनस 57,800, 3990, है ना? 50,000। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट भी बनवाऊँ क्या? चलो, इसकी बैलेंस शीट बनानी है और मैं बैलेंस शीट वीडियो में नहीं बनवाऊंगा, गूगल मीट पर डिस्कस करूंगा अगर कोई भी बैलेंस शीट में डिफ़ॉल्ट आता है, डिसबैलेंस आते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे गूगल मीट पर इस बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 64, 67। कल को 67 के बाद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।